जय हिंद साथियों, हम लोग राकेश यादव सर का एसएससी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें आज परसेंटेज का टाइप नंबर 3 हम लोग करने वाले हैं। टाइप 2 तक हम लोग कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको राकेश यादव सर का एसएससी बुक का कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो 9525145468 पे व्हाट्सअप करें। और हाँ, वीडियो में अंत तक बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक एक कंसेप्ट अच्छे से सीख कर जाए। तो क्या है टाइप नंबर 3? प्राइस गुनी कंजप्शन इक्वल रेवेन्यू ए है। ठीक है, तो सवाल नंबर 1 को देखते हैं। यदि एक मूवी टिकट के मूल्य में 12/1/2% की वृद्धि होती है, तो मेरे भाई 12/1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/8 होता है। अब चूंकि वृद्धि हो रहा है, ठीक है, तो वृद्धि हो रहा है तो ये 9/8 हो जाएगा। फिर जो है इसके बिक्री में, सेलिंग में 8/1/2% की वृद्धि हो रहा है, तो 8 से 1/2% का फ्रैक्शन वैल्यू 17/200 होगा। ठीक है, प्लस तो ए हो जाएगा 217 और बटे 200। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब जो है आफ्टर और बिफोर लिख देते हैं, आफ्टर बिफोर। ठीक है, तो आफ्टर 9 और ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर ए है 217, तो आप इसको लिखो 217 और इसको लिखो 200। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मेरे भाई 9 गुनी 217 जब करते हैं तो ये होता है 1953। 17 नमा 153 और 9 दूनी 18, 18 1 1953, 8 दूना 1600 ये हो जाएगा। ठीक है, इसके बीच का अंतर क्या आता है? 353 का आता है। ठीक है, 353 का। तो अब चेंज जो परसेंट है उसको निकाल लेना है। तो 353 बटे 353 किस पे हो रहा है? इस पे हो रहा है, तो 1600 और गुनी 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, मतलब 353 बटे 16 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको काट पीट कर लेंगे, चूँकि दशमलव में आंसर दिया है। तो 16 दूना 32 और ये हो जाएगा 3 33, तो 16 दूना 32 यानी 22.0625 हो जाएगा। 0.625% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो D4 देवसेना होगा। ठीक है, आइए मेरे भाई सवाल नंबर 2 है। यदि एक वेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 20% वृद्धि कर दी जाए और उसकी ऊंचाई में 4% कमी कर दी जाए, तो उसके आयतन में निवल कमी या वृद्धि बताए। तो 4% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/25 होगा। अब चूंकि कमी हो रहा है तो 25 में से 1 चला जाएगा, यानी 24/25 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ लिख लो H1 H2। ठीक है, मतलब पहले रहा होगा 25, तो कमी होने के कारण अब हो गया है 24। सही है। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या? 1/5 होता है। अब इसमें वृद्धि हो रहा है तो 6/5 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब क्या कहता है इसमें? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, तो r1 h1 और बट्टे में फिर कर लो 2πr/h2 r2, 2 से 2 आपका चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें पहले रहा होगा 5, अब हो गया 6। तो r1 क्या है मेरे भाई? इसमें R1 और H1 निकालना है, तो R1 गुनी H1 इसमें दे रखा है 25, मतलब पहले ऊंचाई था 25, अब हो गया कितना? 24। ये वाला R2 H2 इक्वल 5/6। ये 5 से 5 बार में चला जाएगा, ये 6 से 4 बार में चला जाएगा, तो R1/R2 इक्वल ये क्या हो जाएगा? 4 और बट्टे में 5, यानी R1 4 और R2 5 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या कहता है? उसके आयतन में, यहाँ उसके आयतन में, तो वेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई? ये सब जानकारी होना चाहिए। वेलन का आयतन होता है πr²h। क्या होता है? πr²h। तो 1 का और H1 πr²h1, और फिर दूसरा होता है क्या? दूसरा मतलब πr/h होता है, इसका सीधा πr²h, ये फार्मूला होता है। R1 H1 R2 H2 आप कर लोगे, तो R2 का स्क्वायर H2 का ए।
ठीक है। अब चलिए पाई से पाई आपका नहीं रहेगा, चला जाएगा। तो R1 क्या है मेरे भाई, 4 है, तो 4 का स्क्वायर कर लो। H1 क्या है, 25 है, तो 25 लिख लो, ठीक है। और R2 क्या है मेरे भाई, R2 5 है, तो 5 का स्क्वायर। H2 क्या है, 24 है, तो 24। अब मेरे भाई 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 होगा, मतलब 5 के स्क्वायर से 25 सबका डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 और ये 24 बच जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब मेरे भाई ये जो है वर्ग के फॉर्म में रहे या जैसे भी रहे कोई दिक्कत नहीं। तो वॉल्यूम जो है इसका ये इसको छोटा पहले आप कर लेंगे या इतना पर भी आप कर सकते हो। तो 8 दूना 16, 8 3 24, दोनों के बीच का अंतर कितना, 1 का अंतर है, ठीक है। तो 1 अब परसेंट में जो वृद्धि हो रहा है, अब चूंकि पहले 2 था अब 3 हो गया, तो वृद्धि हो रहा है 1 का, कितना पे हो रहा है, 2 पे हो रहा है। गुनी आप 100 कर लोगे, 100% हो जाएगा। वृद्धि प्रतिशत लिख लो यहाँ, ठीक है। ये 50 बार में चला जाएगा, यानी 50% इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन कौन सा होगा, C4 कहो ना प्यार है, ठीक। 3 नंबर सवाल देखते हैं। यदि एक नया बेलन बनाने के लिए किसी बेलन की त्रिज्या में 20% की कमी और ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयतन कम हो जाएगा, ठीक है। तो 20% का फ्रैक्शन में पहले आप वैल्यू लिखो, 20% फ्रैक्शन में वैल्यू 1/5। अब चूंकि इसमें कमी कर दिया जा रहा है, मतलब 4/5, पहले 5 था अब 4 हो गया कमी के कारण। तो ये बेलन की त्रिज्या है, मतलब रेडियस, ठीक है। अब त्रिज्या लिख लो। ऊंचाई में 20% की वृद्धि की जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, चूँकि वृद्धि हो रहा है तो 6/5, पहले 5 अब 6, ये अब सवाल कहता है, ठीक है। तो अब नया बेलन का, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई बेलन का आयतन क्या होता है, पाई R स्क्वायर H लिख लेते हैं। वॉल्यूम क्या, पाई R स्क्वायर H। तो मेरे भाई पाई जो है इसमें कांस्टेंट है, पाई को छोड़ देंगे, R स्क्वायर H कर लेंगे, ठीक है। तो आइए अब R क्या है मेरे भाई, रेडियस 4/5, तो 4/5 गुनी 4/5 कर लो। और H क्या है मेरे भाई, ए वाला, ठीक है। यहाँ ऊंचाई जो है H है, क्या 6/5 ए है, ठीक है। तो मेरे भाई कहने का मतलब है 4 चुका 16, 16 छक 96, तो आप 96 लिखो और 50 25 25 125 लिखो, ठीक है। आप यहाँ तक कर ले रहे हो। तो दोनों के बीच का अंतर जब आप देखोगे तो 29 का अंतर होगा, कितना का, 29 का अंतर होगा, ठीक है। तो अब इसको परसेंट में बदलेंगे, परसेंट यानी पहले रहा होगा 125 अब हो गया 96, तो कमी हो रहा है ना, उसमें कमी हो रहा है। तो यही तो बोल रहा है कि तो आयतन कम हो जाएगा, कितना कम होगा, तो 29 कमी, पहले 125 अब हो गया 96, ठीक है। तो 29/125 पहले से कंपेयर करना है और ये कर लेंगे, ठीक है, परसेंट बराबर। तो 25 25 125 और 25 चुका 100, ठीक है। 29 गुनी 4 जब कर लेंगे मेरे भाई तो 9 चुका 36 और 8 3 11 116 और बटे 5 हो जाएगा। अब इसको कर लेंगे तो 5 दूना 10, 5 3 15, 23.2%। जो ऑप्शन कौन सा है मेरे भाई, ए फॉर एप्पल। सवाल नंबर 4 देखते हैं, बहुत बेहतरीन सवाल सीजीएल का। यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाता है तो इसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। सवाल नंबर 4 है, नहीं तो मान लो साइड S1 है एक ठो और एक ठो है S2, ठीक है। तो 17% कम कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो 83 रह जा रहा है, तो पहले कितना रहा होगा, पहले 100 तो अब 83 हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 पे 4 0 हो जाएगा और इसका 83 का स्क्वायर क्या 6879
89, 6889 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का अंतर मतलब घटा लेंगे तो 3111 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर लेना है, कितने प्रतिशत कम हुआ, तो कम पहले इतना रहा होगा, अब इतना हो गया। तो कंपेयर किससे करना है, पहले वाला से करना है। तो इस पे 4 जीरो डालो, एक पे और गुनी 100 कर लो, यानी 31.11% इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कौन सा है, बी है, बी फॉर बाहुबली। 5 नंबर सवाल है, यदि एक आयत की लंबाई 12% बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 8% कम कर दी जाती है तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला प्रभाव क्या होगा। लंबाई क्या है मेरे भाई, 12% लंबाई में वृद्धि हो रहा है, मतलब बढ़ा दिया जा रहा है। तो 12% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 और बटे 25 हो जाएगा। ठीक है, तो वृद्धि हो रहा है मतलब 28 बटे 25 हो जाएगा। पहले था 25 तो अब हो गया 28। और चौड़ाई में ब्रेथ, इसमें 8% का क्या किया जा रहा है, कमी किया जा रहा है। ठीक है, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 2 बटे 25, कमी हो जा रहा है मतलब 23 बटे 25 हो जाएगा। यहाँ तक सही है। अब आइए ए लंबाई लिख लेंगे पहले अब। ठीक है, तो पहले लंबाई से आइए, पहले था 25 तो अब हो गया 28। चौड़ाई में आइए, पहले था 25 तो अब हो गया 23। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो एल इंटू बी मतलब 25 गुनी 25 625 और 28 गुनी 23 644, मतलब पहले जो था 625 एरिया था तो अब 644 हो गया। तो वृद्धि हुआ, कितने का वृद्धि हुआ, 19 का वृद्धि हुआ। किस पे, 6 से 25 पे। तो परसेंट इंक्रीज, वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे डायरेक्ट, वृद्धि प्रतिशत 19 बटे 625 और गुनी 100%। तो ये 25 से चला जाएगा 125 बार में और ये जाएगा 4 बार में, 19 चौका 76 और बटे ये 25 से न गया है, 25 से जाएगा 25 बार में तो ये 25 हो जाएगा। तो 25 तिहाई 75। ठीक है, और 0.04 वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज इतना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है, अगर एक घन के प्रत्येक कोण में 10% वृद्धि की जाए तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सवाल ए कहता है, तो मेरे भाई एज जो है, एज बोलते हैं कोण को। ठीक है, 10% वृद्धि हो रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटे क्या होता है, 10 होता है। तो 1 बटे 10, चूँकि वृद्धि हो रहा है तो 11 बटे 10 ये हो जाएगा। यहाँ सही है, मतलब पहले 10 रहा होगा तो अब 11 हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लिख लो L1 और L2, मतलब पहले था 10 तो अब हो गया 11। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब आइए आगे का काम करते हैं। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का CSA, घन का CSA 6 गुनी भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 6 आपका कांस्टेंट हो जाएगा, 6A स्क्वायर A1 का स्क्वायर और 6A2 का स्क्वायर। तो 6 से 6 आपका चला जाएगा, क्या A1 का स्क्वायर और A2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। तो 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 हो जाएगा और 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। मतलब वृद्धि कितना का होगा, 21 का 121 ना, 21 का वृद्धि होगा कितना पे, 100 पे होगा। ठीक है, तो अब परसेंट में बदलेंगे, परसेंट वृद्धि। ठीक है, तो 21 और बट्टे ये वाला क्या है, 100 है, 100 पे वृद्धि हो रहा है, गुनी 100%। ए से ए आपका चला गया, मतलब 21% करेक्ट इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन ए फॉर एप्पल होगा। सवाल नंबर 7 कहता है, एक विद्यार्थी किसी संख्या में 4/3 की जगह 3/4 से गुना कर देता है तो प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना। ठीक है, तो आइए अब इसको करते हैं। तो दोनों का एलसीएम ले लो, 4 और 3 का एलसीएम ऑफ 4 और 3 कितना होगा मेरे भाई, 12 होगा। तो यहाँ पर अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करते हो तो 4 तिहाई
4 3 12, 4 चौका 16 ये हो जाएगा। और यहाँ पे करते हो तो 4 3 12 मतलब 3 3 9, पहले 16 अब 9 ये हो गया। ठीक है, तो इसके बीच का अंतर 16 और 9 का अंतर कितना का 7 का हो जाएगा। तो एरर परसेंट निकाल लेंगे। एरर कितना आया, एरर आया आपका 7। ठीक है, एरर परसेंट 7 कितना पे आएगा 16 पे आएगा और गुनी 100% कर लेंगे। 25 चौका 4 चौका 16 और 25 चौका ये हो जाएगा। तो 25 सत्ते 100 कितना 125 ना होगा, 25 सत्ते 175, तो 175 और बटे 4% ए। ठीक है, इसको हम तोड़ लेंगे तो ए हो जाएगा 43.75%, जो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली होगा। सवाल नंबर 8 देखते हैं मेरे भाई, बहुत बेहतरीन एसएससी एमटीएस 2019 का सवाल है। कहता है यदि एक बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ाया जाता है तथा इसके आधार की त्रिज्या को 10% घटा दिया जाता है तो बेलन के पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हाइट क्या है 15% का है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 3/20 हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे वृद्धि हो रहा है तो ये हो जाएगा 23/20। ठीक है, इसके आधार में, आधार मतलब आप रेडियस बोल सकते हो, बेस भी बोल सकते हो। ठीक है, आधार में 10% घटाया जाता है, आधार मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 घटाया जाता है तो ये हो जाएगा 9/10। ठीक है, तो हाइट पहले और अब कर लेंगे, पहले क्या रहा होगा और अब क्या, अब तो पहले अगर हाइट 20 रहा होगा तो अब हो गया 23, और रेडियस इसका जो है पहले 10 रहा होगा तो 9 हो गया, रेडियस छोटा हो जा रहा है, हाइट बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो टोटल क्या होगा मेरे भाई, टोटल के लिए अब क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे हाइट इंटू ये टोटल। ठीक है, तो 20 गुनी 10 करते हो तो 200 आता है और 23 गुनी 9 करते हो तो 207 आता है। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर 7 का हो रहा है, तो मतलब पहले रहा होगा 200 अब हो गया 207। तो प्रतिशत वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि 7/200 और गुनी 100, 2 जीरो से 2 जीरो चला गया, ये हो गया 3.5% का वृद्धि इंक्रीज्ड 3.5%। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 9 को देखते हैं। बासिर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ जाता है। ठीक है, तो वर्क टाइम पहले आप लिखो वर्क टाइम। ठीक है, वर्क टाइम 15% बढ़ जाता है। ठीक है, कितना 15% बढ़ जाता है, 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है, बढ़ जाता है मतलब ये हो जाएगा 23/20। ठीक है, मतलब पहले रहा होगा 20 तो अब हो गया 23। और चलो इनकम कितना 20% घट जाता है या 20% बढ़ता है उसका वेतन। ठीक है, तो ये आपका 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 बढ़ जाता है, मतलब ये हो जाएगा 6/5, ये 23/20। ठीक है, तो आइए अब क्या है, अब जो है पहले और अब कर लेते हैं, पहले अब। ठीक है, यहाँ पे आप टाइम एक तरफ लिख लो और एक तरफ यहाँ पे टाइम और एक नीचे में इनकम लिख लो। ठीक है, पहले टाइम 20 था तो अब हो गया 23, बढ़ गया, तो उस वजह से वेतन भी पहले था 5 तो अब हो गया 6। तो अब टोटल हमें कर लेना है मेरे भाई, टोटल 20 पंचे 100 हो जाएगा। ठीक है, और 23 छक 138 हो जाएगा, यानी जो इसके दिन प्रतिदिन वर्क टाइम 15% बढ़ा है और उसका वेतन जो 20% बढ़ा है, उस वजह से पहले 100 था तो अब 138 हो गया। ठीक है, तो वृद्धि कितना का हुआ 38 का हुआ, दोनों के बीच का अंतर 38। ठीक है, कितना पे 100 पे और गुनी 100% वृद्धि आपका आ जाएगा, यानी 38%। C4 कहो ना प्यार है, मेंस का सवाल बहुत बेहतरीन।
सवाल नंबर 11, तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8.1/3% तक कम हो जाता है। इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुआ? सवाल एक कहता है। ठीक है, 10 नंबर सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। तो इसका कॉस्ट जो है, कीमत पहले उसको कर लेते हैं। तो 20% बढ़ जाता है इसका रेट, मतलब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 बढ़ जाता है, मतलब ये हो जाएगा 6/5। यहाँ तक सही है। इसकी खपत जो है 8.1/3% है। कंजम्पशन कितना? 8.1/3। इसका जो है फ्रैक्शन में वैल्यू मेरे भाई 1/12 होता है। अब चूंकि 1/12 इसमें कमी हो जा रहा है, मतलब पहले रहा होगा 12, अब हो जा रहा है 11, ये है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखो पहले और अब। ठीक है, फिर जो है इसके बाद अब क्या, कॉस्ट पहले लिख लो और उसके बाद कंजम्पशन मतलब खपत डायरेक्ट आप लिख लो। ठीक है, अब जो है उसको लिखते हैं। पहले कहा था 5 था, तो अब 6 हो गया रेट। और इसका जो खपत है वो पहले था 12, तो हो गया 11। ठीक है, तो अब टोटल हम कर लेंगे। टोटल तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 12×5 = 60 और 6×11 = 66, 11×6 = 66। यानी पहले था 60 तो अब हो गया 66। ठीक है, मतलब 6 का वृद्धि हुआ। 6 का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। तो वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, वृद्धि प्रतिशत वृद्धि 6 का वृद्धि हो रहा है कितना पे? 60 पे, और गुनी 100%। 10 बार में 10 से 100, 10 बार में, यानी 10% तक का क्या हुआ? वृद्धि हुआ। किस में? व्यय में, खर्च में 10% तक का वृद्धि हुआ। कौन सा ऑप्शन? D4 देवसेना CGL मेंस का बहुत बेहतरीन सवाल था। 11 नंबर सवाल, किसी वस्तु की कीमत 25% घट जाती है लेकिन प्रतिदिन उसकी बिक्री 30% बढ़ती है, तो प्रतिदिन की आय पर क्या अंतर पड़ता है? तो इसमें भी वही है, कॉस्ट पहले लिख लेते हैं। 25% कॉस्ट क्या हो रहा है? घट रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 घट जा रहा है, मतलब 3/4। सही है। इस वजह से इसके सेलिंग में क्या है? सेलिंग में 30% बढ़ोतरी हो गया, मतलब बढ़ गया। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 होता है। अब बढ़ गया, मतलब पहले 10 होता था, अब 13 हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले अब। ठीक है, ये आप लिख लो कॉस्ट, ये आप लिख लो सेलिंग। ठीक है, चलिए पहले कितना था? 4 था, अब हो गया 3। कमी, रेट में कमी होने के कारण। तो सेलिंग पहले 10 था, तो अब 13 हो गया। टोटल निकालो। टोटल 10 चुका 40। ठीक है, और 13 थी 39। इस वजह से जो है एक का क्या हो गया? कमी हो गया। एक का क्या हो जा रहा है? कमी हो जा रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत कमी, पहले था 40, अब हो गया 39। एक का कमी हुआ तो प्रतिशत कमी निकालेंगे। 1/40 और गुनी 100 कर लेंगे, यानी 2.5% का क्या? 20 दूना 40, 20×5 = 100, 5/2 मतलब 2.5% हो जाएगा। 2.5% का क्या हो जा रहा है मेरे भाई? कमी हो जा रहा है। तो 2 सही, 1/2 डिक्रीज। ऑप्शन नंबर B4 बाहुबली करेक्ट होगा, ये वाला। ठीक है, सवाल नंबर 12 और इस टाइप का आखिरी नंबर सवाल है। सवाल क्या कहता है? व्यंजक XY² में दोनों चरों x तथा y का मान 20% कम हो जाता है। इस कारण व्यंजक के मान पर कितना प्रतिशत कम हो जाएगा? ठीक है, बहुत बेहतरीन आसान सा सवाल है। 20% का फ्रैक्शन में वैल्यू यहाँ से 1/5 होता है, कम हो जाता है, मतलब 4/5 हो जाएगा। ठीक है, आप 1/5 = 4/5 आप डायरेक्ट लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब XY² है, इसका क्या मतलब है? x गुनी y गुनी y, ये है। ठीक है, तो पहले और अब लिख लेंगे। ये लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको अच्छा सा समझ में आए। तो ये आपका x हो जा रहा है, ये आपका y हो जा रहा है, ये भी आपका y हो जा रहा है। ठीक है, तो x क्या है मेरे भाई? 5 है, तो 5 लिखो, इस सब में 5 लिख लो। ठीक है, और इसमें ये पूरे में 4 लिख लो। ठीक है, 2 ही व्यंजक है ही, तो इस तरह। अब XY² निकालना है।
मतलब 5 का क्यूब करना है 125 और 4 का क्यूब करना है तो 64। मतलब पहले 25 था अब 64 हो गया। तो अंतर इसके बीच का क्या है, 61 का आया। ठीक है, कितने का, 61 का आया। तो पहले था 25 अब हो गया 64, तो कमी हो रहा है, तो कमी प्रतिशत 61/125 और गुनी 100 कर लो, ये आपका परसेंट में आ जाएगा। 25 चुका 100, 25 25 125, यानी 4 चुका 24, 244 और बटे में 5। अब इसको काट पीट कर लोगे तो 48.8% कमी होगा, 48.8% कम हो जाएगा। C4 का होना प्यार है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में थैंक्स लिखे या कुछ लिखकर कमेंट करें ताकि हम इससे एनर्जेटिक हो सके।